हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपके लिए है जो प्री और मेंस के लिए इंग्लिश और मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मेहनत की जा रही है और आपको टॉप लेवल कंटेंट का बहुत ही रेलेवेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसीलिए अगर आपको फ्यूचर में इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और साथ ही हमारे जुड़े रहना है, ताकि आने वाले एग्ज़ामों में आप मैथ्स और इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाए और साथ ही उनमें आप सिलेक्शन ले पाएँ। साथ ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह है उसमें आप शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, इससे पहले अपन ने 6 है जो चेकलिस्ट कर दी है एरर की। अगर आपने मिस की है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ से आप उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं और जो रूल्स हमने रिवाइज करवाए हैं उनको आप रीड कर सकते हैं। तो ये चेकलिस्ट नंबर आपका 7 है। तो देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, तो इसको रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे, forecasting for the year 2050, a UN report estimates that the percentage of urban residents in India would be 52.8, while Delhi would age past Tokyo was the world's more populous city by 2028। पहले यहाँ पे अपन समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है कि जो आपका साल 2050 है उसके लिए आपका फोरकास्टिंग किया जा रहा है कि जो ये यूएन की रिपोर्ट है वो एस्टिमेट है, यानी कि ऐसा लगभग आपको बता रही है कि जो आपका इंडिया में है, ठीक है ना, तो परसेंटेज है किसका, अर्बन रेजिडेंट्स का, यानी कि अर्बन लोग हैं जो यहाँ पे कितने रहेंगे, वो आपके इतने होंगे 52.8। जबकि आपको बोला है यहाँ पे दिल्ली में जो 2050 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहर के रूप में टोक्यो से आगे निकल जाएगा, इस तरह से 2028 तक आने में। तो इस तरह से आपको बोला गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब अपने यहाँ पे कुछ बातें समझते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपका क्या एरर है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि डिग्री आपकी 3 टाइप की होती है। पहली होती है आपकी कौन सी, पॉजिटिव डिग्री। द सेकेंड वन इज कंपेरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि एरर कहाँ है। तो देखिए, कंपेरेटिव डिग्री है जो आपका किसी भी दो आपका ऑब्जेक्ट में या 2 पर्सन में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, वहाँ पे काम आता है, ठीक है ना। और सुपरलेटिव डिग्री है जो आपका बहुत सारों में से किसी एक को सबसे बड़ा या सबसे आपका इफ़ेक्टिव बताना होता है कि इन सब में सबसे इंटेलिजेंट ये है। तो इस तरह से बहुत जनों में से कंपैरिजन करके किसी एक के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, मोर है, मोर आपका क्या करता है, कंपैरिजन करता है। अब यहाँ पे बात की गई है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, तो बात की गई है कि दिल्ली है जो सारे जितने भी आपके यहाँ पे सिटीज़ हैं उन सब में है जो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला होगा यहाँ पे, अर्बन पॉपुलेशन का, और यहाँ पे है जो आपका टोक्यो से आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है सब जो सिटीज़ है उनमें सबसे जो ज़्यादा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा है जो सबसे ज़्यादा है, इस बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री नहीं आके क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगा। और मोर नहीं आता है कभी भी आपका सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है, यहाँ पे मोस्ट आता है। अब कैसे पता चला यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा आपका द लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी बन जाएगा, तो ये बात की गई है। तो एरर किस में होगा, आपका डी में। तो ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे मोर की जगह क्या आना चाहिए, आपका मोस्ट आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका यहाँ पे डिग्री का, उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पे, द सेंटर हैज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन 14C दैट इज स्टार्टेड इन 2020, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे आपका सेंटर है उसने 2020 में शुरू किए गए 14C को यहाँ पे क्या क्या है, मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ट्राई कर रहा है। द थ्रेट एनालिटिकल यूनिट यानी कि TAU ऑफ 14C एनालाइजेज द पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स एंड
frauds and sends report to the central agency such as the National Investigation Agency, Enforcement Directorate और स्टेट पुलिस फोर्सेस। तो यहाँ पे आपको आगे बोला है कि 14C की जो यहाँ पे क्या है, एनालिटिकल जो यूनिट है, ठीक है ना, वो एनालाइज करती है पैटर्न को, किसके, जो फाइनेंशियल क्राइज है आपके, यानी कि पैसों से रिलेटेड है, जो उनसे क्राइम है, यानी कि लोगों को धोखा देके लूटना, जो फ्रॉड हो रहे हैं, तो उनकी रिपोर्ट क्या करता है, वो सेंट्रल एजेंसी को क्या करता है, यहाँ पे भेजता है, जैसे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, यानी कि जो वहाँ पे आपके उसके जो मेन हेड है यहाँ पे, और जो स्टेट पुलिस है, इन सबको क्या किया जाता है, वो रिपोर्ट भेजी जाती है। तो ये आपकी यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका एरर किस में होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे देखो ये है जो ट्राई कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आपका पास्ट टाइम दे रखा है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, यानी कि 2020 में इसको क्या किया था, शुरू किया गया था, लेकिन काम तो अभी भी कर रही है। तो यहाँ पे देखिए आप, शुरू तो किया गया 2020 में। अगर आपको पिछले सेशन आपने देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका जो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आता है उसके बाद में हमेशा आपका पास्ट सिंपल टेंस आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, ये प्रेजेंट सिंपल है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको शुरू तो पहले हो गया है लेकिन चल रहा है अभी भी, तो इसके लिए यहाँ पे आपका जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो तो एकदम सही चल रहा है, यानी कि जो काम पहले शुरू हो गए लेकिन अभी भी प्रेजेंट में भी उसका क्या है, आपका इफेक्ट चल रहा है, ये तो एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो इसके लिए यहाँ पे इसकी जगह क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें आपका क्या है, एरर है। तो इज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा, आपका वॉज आएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो देखिए यहाँ पे, यू वर इनफ स्मार्ट टू गिव ए स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू हर क्वेश्चन बट यू डिडंट गिव ए डैम, ठीक है ना, कि तुम इतने क्या हो, होशियार हो कि उसके क्वेश्चन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे सकते हो, यानी कि बहुत ही मजबूत रिप्लाई दे सकते हो उसको, ठीक है ना, अच्छे से रिप्लाई दे सकते हो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये कुछ फ्रेज होते हैं, आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपका इनफ स्मार्ट नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या होता है, स्मार्ट इनफ होता है, ठीक है। तो ये एरर आपका बहुत ही आपका ज़्यादा बनता है, तो ये आपको ध्यान रख देना है। तो क्या बनता है यहाँ पे, आपका स्मार्ट इनफ बनता है। तो एरर किस में होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा एरर आपका यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो स्मार्ट इनफ होता है, ठीक है ना, इनफ स्मार्ट नहीं होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑल दो द सिक्स आर ए रीजनल कम्युनिटी इन इंडिया, कि यहाँ पे बोला है यद्यपि जो सिख है वो एक रीजनल कम्युनिटी है इंडिया में, बट बाई अवेलिंग ऑफ मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज़ दे हैव एक्सटेंडेड देयर एंटरप्राइजेज ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला है कि उन्होंने अवेल करना, यानी प्राप्त करना, जो मॉडल अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है उनके जो एंटरप्राइजेस है पूरे कंट्री में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी आपका ऑल दो लगा है, ठीक है ना, ऑलरेडी क्या लगा, आपका ऑल दो लगा है। तो ऑल दो पहले ही आपका क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का है। अब आपको पता है कि ऑल दो आपके अलग अलग है, जो क्या करता है, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ऑल दो आ गया है, लेकिन यहाँ पर आपने और बट लगा दिया है, ठीक है ना, तो दोनों साथ में तो आपके नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑल दो आपका लग गया है तो यहाँ पे बट का कोई काम नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑल दो यहाँ तक ये सेंटेंस है, फिर दूसरा सेंटेंस आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बट की नीड नहीं है अपने को, तो यहाँ से बट को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और आपका आंसर किस में हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑल दो आपका पहले ही एक कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का आपने क्या लगा दिया, कनेक्टर लगा दिया है, तो बस इनफ है, बट की यहाँ पे आपकी कोई नीड नहीं है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए, नो सूनर डिड आई रीच्ड देयर द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेस विथ देयर पेरेंट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे कि सबसे पहले तो देखिए
कि नो सूनर डिड आई रीच्ड, सबसे पहले तो आपके नो सूनर का बनता है, तो उसके बाद में हमेशा क्या आती है, पहले आपकी वर्ब आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो नो सूनर के बाद में पहले आपकी क्या आएगी, वर्ब आएगी, फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी आपका यहाँ पे इस तरह से भी ऐड देता है कि नो सूनर के बाद में आपका सब्जेक्ट दे देगा, फिर वर्ब दे देगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखें अपन, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका क्या एरर बन सकता है, तो पहले अपन इसका मीनिंग देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है इसका, उसके बाद में इसके एरर की बात करते हैं अपन कि मीनिंग है इसका कि नो सूनर डिड आई रीड, जैसे मैं वहाँ पहुँचा, बच्चे वहाँ से चले गए थे, ठीक है ना, तो किन के साथ चले गए थे, उनके पेरेंट्स के साथ में यहाँ पे चले गए थे, ये आपको बोला है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं एरर क्या होगा। तो याद कीजिए, मैंने जब आपको टेंसेस के एरर करवाए थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको बताया था कि डू, डज, डिड और साथ में आपका जो भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, इनसे रिलेटेड मैंने आपको एक रूल बताया था कि इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना ही एस या ई एस आता है इनके साथ में, ना ही आपका आई एन जी आता है, ना ही आपकी वर्ब की सेकंड या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये सब नहीं आते हैं, सिर्फ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड आई रीड, तो रीड का यहाँ पे क्या है, आपका ज़रूरत नहीं है, तो रीड यहाँ पे नहीं आएगा, डिड के बाद में सिर्फ क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे आपका ओनली क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ओनली आना चाहिए रीच, ठीक है। तो यहाँ पे अपन रीच्ड को रिप्लेस करेंगे रीच से, ठीक है। तो यहाँ पे एरर किस में बनेगा, आपका एरर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए में, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा आपका एरर आता है, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, पहले अपन इसको समझ लेते हैं, बाकी जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उनको पहली नज़र में ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका एरर क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन मतलब समझते हैं इनका। डिस्पाइट ऑफ सोरिंग फर्स्ट इन मैथमेटिक्स एट आंध्रा यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात बोली गई है आपको कि आंध्रा यूनिवर्सिटी में जो मैथमेटिक्स है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने के बावजूद भी ए 19-year-old राव डिडंट सिक्योर ए स्कॉलरशिप देयर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। तो जो 19 वर्ष का आपका 19 साल का जो राव है, उसको यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, एडमिनिस्ट्रेशन रीजंस, यानी कि यहाँ पे प्रशासनिक कारणों से, ठीक है ना। तो यहाँ के उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे, उसके कारण है जो वो वहाँ पे फर्स्ट आने के बाद में भी उसको वहाँ पे क्या नहीं मिली, स्कॉलरशिप नहीं मिली। ही वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड फॉर ए मैथमेटिशियंस जॉब एट एन आर्मी सर्वे यूनिट बिकॉज ही वॉज जज्ड टू बी टू यंग। अब आगे बोला गया है कि उन्हें जो सेना का, ठीक है ना, सर्वे यूनिट है, वहाँ पे भी है जो मैथमेटिशियन की है जो नौकरी नहीं मिली थी, क्योंकि उसको जज किया जा रहा था कि वो क्या है, काम के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा जवान है, अभी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, इस तरह से आपको यहाँ पे समझा गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो रेगुलर है उनको मैंने बताया रखा है। देखिए दो आपकी चीज़ें होती है, या तो आप डेस्पाइट लिखो, ठीक है ना, या फिर इसकी जगह क्या लिखो आप, इन स्पाइट ऑफ, ये दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब है कि डेस्पाइट में पहले से ही आपका क्या होता है, ऑफ होता है, तो जब एक बार ऑफ आ गया, डेस्पाइट के अंदर ही आपका ऑफ होता है, तो दो बार लगाने की कोई नीड नहीं होती है। तो यहाँ से डेस्पाइट के साथ में कभी भी आपका ऑफ नहीं आता है, अगर आपको ऑफ लगाना है तो उसके साथ में आपको इंस्पाइट लिखना पड़ेगा, तो या तो डेस्पाइट लिखो या इंस्पाइट ऑफ लिखो, दोनों बात एक ही है। तो डेस्पाइट के साथ में कभी भी आपका ऑफ नहीं आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इसका एरर है जो आपका बहुत ही ज़्यादा आता है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि डेस्पाइट के साथ में आपका कभी ऑफ नहीं आता है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए यहाँ पे, द सुप्रीम कोर्ट of India disapproved the practice of constituting commission of inquiry at the cost of taxpayer and let them continue for year together without serving any useful purpose। यहाँ पे समझते हैं क्या बोला है कि जो आपका यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने डिसअप्रूव कर दिया, मना कर दिया, किसको, जो आपका यहाँ पे जो कमीशन है इंक्वायरी का, यानी कि जांच करने का जो आयोग है उसको गठन करने की जो प्रथा थी, है ना, जो उसका नियम था, उसकी प्रथा थी, उसको क्या कर दिया, नामंजूर कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। अब एट द कॉस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स, अब यहाँ पे बोला है कि जो टैक्स पेयर है उनकी कीमत पर,
और उन्हें सालों तक जारी रहने के लिए दिया जाए। ठीक है ना, बिना किसी उपयोगी सेवा के उद्देश्य के यहाँ पे इस तरह से बात किया गया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि एरर क्या बनेगा आपका यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसअप्रूव द प्रैक्टिस ऑफ। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया एक तो प्रैक्टिस। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो आपका एरर बनता है वो आपका बनता है पैरेललिज्म का। ठीक है ना, यानी कि देखिए पहले तो प्रैक्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एट कॉस्ट ऑफ टैक्स पेयर। पहले तो एक ये बोला है कि एक तो इसकी प्रैक्टिस के लिए बोला है, तो यहाँ से यहाँ तक आया। फिर आगे आया आपका एंड। एंड क्या करता है, दो एक जैसे आपके फ्रेज को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो यानी कि यहाँ पे द प्रैक्टिस ऑफ, तो यहाँ पे लेट देम कंटिन्यू फॉर, एक तो इसके लिए और एक इसके लिए दोनों बात की गई है। तो आपका ऑफ आया यहाँ पे। तो आपको पता है कि जो भी कोई प्रेपोजिशन आता है तो उसके बाद में वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म में। जैसे एक आया आपका कॉन्स्टिट्यूटिंग, तो यहाँ पे सिर्फ आपका लेट क्यों आया है, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए आपका, तो यहाँ पे भी आपका लेटिंग आना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑफ के बाद में यानी कि प्रेपोजिशन के बाद में टू को छोड़ के सबके बाद में आईएनजी फॉर्म आती है। तो पैरेललिज्म यहाँ पे आपका एक उसका एरर बनता है, यानी कि यहाँ पे आपका पैरेललिज्म यानी कि कंपैरिजन किया जाता है भाई कि यहाँ से तो समानताएं देखो यहाँ पे। तो ये ऑफ है जो दोनों को कनेक्ट करता है, तो जब ये ऑफ इसके लिए भी है और ऑफ है जो आपका इसके लिए भी है लेट के लिए भी, तो यहाँ पे लेट की जगह क्या आएगा आपका लेटिंग आएगा। तो पैरेललिज्म का यहाँ पे एरर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका एरर किस में होगा, लेट नहीं आएगा अपना, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे आपका। ठीक है ना, तो इसमें क्या बन जाएगा आपका एरर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद है यहाँ से आपने नए नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे और उनका रिवाइज किया होगा आपने। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, ए ग्रुप ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो एक बैंक का जो आपका ग्रुप है इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक। अब उसमें आपके जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है और फॉरेन बैंक है, वो सारे क्या है शामिल है। हैव रिसेंटली साइंड एन इंट्रिकेटेड एग्रीमेंट टू पुश फॉर द स्पीडी रेजुलेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स ऑन देयर बैलेंस शीट्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ये सारे बैंक है इनको रिसेंटली साइन किया गया है। ठीक है ना, ये एक आपका एग्रीमेंट है उसके लिए, ताकि पुश फॉर द यानी कि ताकि उनको क्या कर सके, पुश कर सके, उनको आगे बढ़ा सके। किसके लिए, जो स्पीडी रेजुलेशन है यानी कि जो बहुत ही तेज़ी से जो रेजुलेशन ले रहे हैं, किसके लिए, जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है। ठीक है ना, तो उनके बैलेंस शीट में, तो इसके लिए क्या किया जाए, उनको यहाँ पे एक एग्रीमेंट में यहाँ पे आपका क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए इन सबको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले तो एक ग्रुप, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है। ऑफ के साथ में बाकी जितने भी लगते हैं ये सब क्या है आपके एडिशनल है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट आपका कब तक चलेगा, जब तक इसको इसकी वर्ब नहीं मिलती है। और इसकी वर्ब कहाँ बैठी है, देखो ये बैठी है यहाँ पे हैव। तो ये हैव है, जो ये वर्ब किसका है, ये नाउन का है, और ये नाउन कौन है आपका, ए ग्रुप है। अब ए ग्रुप आपका क्या है, यहाँ पे ए ग्रुप आपका सिंगुलर है। तो जब आपका नाउन सिंगुलर होता है तो यहाँ पे उसकी वर्ब भी क्या होती है आपकी, सिंगुलर होती है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको हैव नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, हैज़ चाहिए। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, अब चाहे नाउन कितना भी दूर बैठा हो पर उसकी वर्ब है जो उसके हिसाब से ही आएगी। तो ये सब आपको देखो, कभी भी आपका प्रेपोजिशन होते हैं वो क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ए ग्रुप, मेन सेंटेंस क्या है, ए ग्रुप हैज़ रिसेंटली साइन एंड इंट्रिकेटेड एग्रीमेंट। ठीक है ना, तो ये आपका बनता है। तो एरर किस में होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी में होगा। यहाँ पे अपने को हैव नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हैज़ चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आपको सब्जेक्ट फाइंड करना भी आना चाहिए कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन सा है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए इसमें बोला है कि 23 lions have died in as many days in the eastern part of the Gujarat Gir century। तो 23 लॉयन है जो आपके मर गए हैं। ठीक है ना, एज मैनी डेज इन द ईस्टर्न पार्ट। ठीक है ना, तो इन दिनों में है जो आपके जो ईस्टर्न पार्ट है गुजरात का, जो गिर सेंचुरी है उसमें है जो अभी 23 लॉयन है जो क्या हो गया, वो मर गए हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो नॉर्मल है, अगर आपको पता चल गया होगा। तो आपको मैंने बताया है कि जब भी आपका हैज़, हैव या हैड है, ये आता है
तो ये अपने साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो हैज़ के बाद में डाई क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है, पर अपने को थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे डाई नहीं आके क्या आएगा, डाइड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरर किस में होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी में होगा। तो डाई नहीं आके क्या आएगा आपका यहाँ पे, डाइड आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, इट इज रिक्वेस्टेड दैट ए डिटेल्ड रिपोर्ट बी सेंड अर्जेंट ऑन द रिप्रेजेंटेशंस एंड ऑनगोइंग स्ट्राइक बाय द डॉक्टर्स। तो यहाँ पे बोला है कि ये रिक्वेस्ट की गई थी कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट है जो भेजा जाए, बहुत ही अर्जेंट है, ठीक है ना, ताकि वो रिप्रेजेंटेशन यानी कि बता सके कि जो ऑनगोइंग स्ट्राइक है उसके बारे में, डॉक्टर की उसके बारे में क्या कर सके, आपका बता सके। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे ये अर्जेंट क्या है, अर्जेंट बताता है किसके बारे में, सेंट के बारे में, ठीक है। अब रिपोर्टेड बी सेंट, तो सेंट यहाँ पे आपकी क्या है, वर्ब, और जो वर्ब के बारे में आपका बताता है, ठीक है ना, उसके बारे में जो आपका यहाँ पे डिटेल्स करता है, उसके बारे में क्या करता है, आपकी विशेषताएं बताता है, उसको अपन एडवर्ब बोलते हैं। और अर्जेंट आपका एडवर्ब नहीं है, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, एडवर्ब बनाना है। तो अर्जेंट का क्या करना पड़ेगा, अपने को एडवर्ब बनाना पड़ेगा, यानी कि अपने को लिखना पड़ेगा अर्जेंटली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका एडवर्ब की जो मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपका अर्जेंट नहीं आके क्या आएगा, अर्जेंटली आएगा। और एरर किस में होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जो आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका वर्ब है उसकी जो डिटेल्स करता है वो क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे, और उसी तरह जो आपका नाउन का जो यहाँ पे विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इनके कभी कभी एरर आ जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर आप नॉर्मली रीड भी करते हो तो सेंट अर्जेंट नहीं होता है, आपका यहाँ पे सेंस नहीं बनता है। कभी कभी देखो आप जब रीडिंग करते हो तो एरर डिटेक्शन में आप सेंटेंस रीड करके आपके अंदर की फीलिंग आती है भाई कि नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो आपका रीडिंग से है जो डेवलप होता है ये सेंस आपका, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर बी में। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखिए यहाँ पे देयर इज नो वे ऑफ कनेक्टिंग द माउंटेनियर्स एट द wreckage site, but our estimation is that they walked for 2 hours, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे बोला है कि there is no way of connecting, यानी कि जो माउंटेनियर्स है, जो आपके यहाँ पे जब क्या हुआ था, यहाँ पे हादसा हुआ था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो मलबा है यहाँ पे स्थल, जहाँ पे द wreckage साइट, यानी कि जो मलबा स्थल है जहाँ पे क्या होता है, जब भी पहाड़ों पे कोई भी आपका यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होता है, जो आपका वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है उसको मलबा बोलते हैं। तो जो मलबा साइड है वहाँ पे आपको बोला गया है कि जो यहाँ पे आपके माउंटेनियर्स थे उनसे संपर्क करने का, कनेक्शन करने का कोई भी आपका यहाँ पे तरीका नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा क्या अनुमान है, तो एस्टिमेशन है कि वे लगभग 2 घंटे तक चले थे, ठीक है ना। तो वे 2 घंटे तक चले थे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, पहले तो सेंटेंस आपका क्या है, प्रेजेंट में है, ठीक है। उसके बाद में अब 2 घंटे से चले थे, तो यहाँ पे देखिए आपका ये पास्ट की बात की जा रही है, तो पास्ट यहाँ पे सेंस आपका बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप इसको प्रेजेंट बनाना है तो प्रेजेंट बनाना है, तो जो काम प्रेजेंट में हो गया है, और देखिए यहाँ पे टाइम भी आया है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो काम प्रेजेंट में भी हो गया है, ठीक है ना, तो उसके बारे में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो दे वॉक्ड नहीं आके यहाँ पे क्या आना चाहिए, पहले तो दे के लिए क्या आएगा आपका, यहाँ पे दे के लिए आएगा हैव, और फिर उसके साथ में क्या लेगा, थर्ड फॉर्म लेगा, तो दे हैव वॉक्ड आएगा कि वे 2 घंटे आपके चले थे यहाँ पे। तो ये सेंस बनेगा आपका यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके लिए पास्ट चाहिए था अपने को, यानी कि काम हो गया था, यानी कि चले थे, इस सेंस में है प्रेजेंट टेंस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो आंसर किस में होगा आपका, डी में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर आप बाद में है जो कमेंट करते हो कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो मैं पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा रीज़न के साथ में, ठीक है ना। तो बस उतना ही आप समझिए, वही आपके लिए क्या है, अच्छा है, यानी कि पूरा एक्सप्लेन हो जाता है आपका, ठीक है ना। अब अननेसेसरी डाउट है जो उनका फिर कोई सेंस नहीं बनता है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। द प्लीज इंक्लूड इन वन फील्ड बाय एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय which has short directions for framing guidelines for the
identification of minorities at the state level contending that Hindus are in minority in 10 states। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, प्लीज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो प्ली है जो आपका, इसका मतलब होता है कि जो अपन कोर्ट में क्या करते हैं, याचिकाएं दायर करते हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं अपन, प्ली बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ये आपकी यहाँ पे प्लीज है जो याचिकाएं हैं यहाँ पे, उनमें जो आपका एडवोकेट है अश्विनी उपाध्याय, ठीक है ना, उनके द्वारा यहाँ पे एक क्या किया गया, याचिका दायर की गई है, जिसमें राज्य स्तर पर जो आपके यहाँ पे क्या होते हैं, माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यक होते हैं, उनकी पहचान के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए निर्देश मांगे गए हैं कि यहाँ पे क्या करना है, देखना है भाई कौन सी स्टेट में कितने माइनॉरिटीज़ रहते हैं। तो जिसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, उन्होंने क्या बोला है कि 10 ऐसे आपके राज्य है जिसमें हिंदू आपके अल्पसंख्यक है, यानी कि 10 राज्य ऐसे जिसमें हिंदू कम है और हिंदू के अलावा जो दूसरे आपके यहाँ पे है धर्म के, वो लोग क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे हिंदू क्या है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ है। तो ये बात यहाँ पे की गई है आपकी। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन एरर, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए कोई भी आपका यहाँ पे पर्सन आता है, तो पर्सन के बारे में जब भी आप बताते हो तो अश्विनी उपाध्याय जिन्होंने, ठीक है ना, तो इस ऐसे सेंस में आपका विच नहीं आता है, ऐसे सेंस में आपका आता है हु। तो हु हमेशा आपका किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अश्विनी उपाध्याय की बात की जा रही है, यानी कि जिन्होंने यहाँ पे डायरेक्शन के लिए क्या क्या है, गाइडलाइंस मांगी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विच नहीं आएगा, विच किसके लिए आता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो विच आता है आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए। यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, हु चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका हु आएगा, क्योंकि लिविंग पर्सन के लिए क्या आता है आपका हु आता है। तो यहाँ पे एरर किस में बनेगा, आपका बी में बनेगा, यहाँ पे अपने को विच नहीं चाहिए। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी है, अपीयरिंग फॉर द सेंटर, हैड रेफर्ड to the status report filed by the Ministry of Minority Affairs, which said that 24 states and 6 UTs has so far furnished their comments on the issues। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें अपन तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में, पहले समझते हैं अपन कि जो यहाँ पे केंद्र की ओर से यानी कि सेंटर की ओर से जो पेश है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने एक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट की है, ठीक है ना, रिपोर्ट का हवाला दिया, यानी कि उस रिपोर्ट के डाटा को लेकर उन्होंने एक बात कही है। अब उसमें क्या कहा गया है उस रिपोर्ट में कि जो आपके 24 स्टेट्स है और 6 यूटीज़ है, उनमें अब तक, ठीक है ना, मुद्दे पर अपनी टिप्पणी दी है, यानी कि उन्होंने क्या किया, उसमें जो आपके इश्यूज़ है, जो आपके यहाँ पे चॉइस स्टेट और यूटीज़ है, तो उनमें जो भी आपके यहाँ पे इश्यूज़ है उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं अपन कि यहाँ पे आपका एरर किस में हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि डेट आपका क्या करता है, अलग कर देता है दो आपके फ्रेजेस को, ठीक है ना। तो यहाँ पे 24 स्टेट एंड यूटीज़ है, तो 24 स्टेट है और यूटी से दोनों की बात की जा रही है। देखिए जब भी बीच में एंड लगता है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है आपका यहाँ पे, ये आपका प्लूरल कर देता है पूरे आपके जो भी होता है सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे आपका ये पूरा सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो जब ये प्लूरल है तो यहाँ पे आपका सिंगुलर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आएगा आपका हैव, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ को अपन रिप्लेस करेंगे किससे, हैव से, तो आंसर किस में होगा आपका, डी में होगा। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नॉर्मल सा आपका यहाँ पे एरर है, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। थ्रू आउट द होल ईयर देयर वाज नॉट ए सिंगल डे विदाउट एनी इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, यानी कि एक आपका यहाँ पे जो पूरा साल है, ठीक है ना, वो निकल गया है, लेकिन उसमें एक भी दिन ऐसा, एक सिंगल दिन भी ऐसा नहीं था कि जिसमें आपका कोई भी जो वायलेंस वाला इंसिडेंट नहीं हुआ है, इस तरह से बात की गई है। अब यहाँ पे देखिए, अब अपन द ईयर लिखे, ठीक है ना, द ईयर लिखे तो द ईयर का मतलब भी क्या होता है, पूरा साल ही होता है। ऐसा तो नहीं है कभी अपन ने द ईयर लिखा है तो उसका मतलब आधा साल हो जाता है या साल में थोड़े दिन कम होते हैं। तो द ईयर का मतलब भी क्या होता है, पूरा आपका कंप्लीट ईयर होता है। तो यहाँ पे होल ईयर का कोई सेंस नहीं बनता, ये क्या है आपका सुपरफ्लुअस है। तो साल अपने आप में पूरा होता है, ठीक है ना, नहीं तो अपन क्या करते हैं, अगर साल पूरा नहीं होता तो अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपके टर्म्स बने हैं, क्वार्टरली हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से अपन टर्म्स बोलते हैं, वो आपका हो जाता है।
तो द ईयर ही आपका पूरा साल को रिप्रेजेंट करता है, तो होल यहाँ पे आपका क्या है, सुपरफ्लुअस है। तो यहाँ पे होल को क्या कर देंगे अपन, हटा देंगे। तो होल हटा देंगे तो एरर किस में बनेगा, आपका ए में बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। शेरली वांट्स टू नो वेदर यू आर गोइंग टू दिल्ली टुडे नाइट। तो शेरली जानना चाहती है कि तुम है जो वेदर यू आर गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से बात की गई है। अब यहाँ पे देखिए आप, तो जब यहाँ पे अपन इस तरह से कोई होते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि शेरली जानना चाहती है कि क्या आप आज रात दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको बस पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखो आज रात, तो आज रात क्या आपने कभी टुडे नाइट देखा है, टुडे नाइट होता है क्या कभी, ठीक है ना। तो टुडे नाइट आपका ऐसा कुछ नहीं होता है। टुडे नाइट यानी कि आज रात को अपन क्या बोलते हैं, टू नाइट बोलते हैं। तो टुडे नाइट जैसा आपका कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है, टू नाइट। आज रात को अपन क्या बोलते हैं, टू नाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका एरर किस में होगा, टुडे नाइट यानी कि इसमें होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एट अ टाइम विच मोस्ट फर्म्स वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रेज मनी, वी सक्सेडेड इन रेजिंग द नेसेसरी फंड। तो यानी कि आपको बोला है कि एट ए टाइम यानी कि इस समय में आपकी जो ज़्यादातर फर्म्स है वो बहुत ही समस्याओं का सामना कर रही है, पैसों को यहाँ पे फाइंडिंग का मतलब इकट्ठे करने में, उनको देखने में, रास्ते देखने में कि कहाँ से पैसा आए, ठीक है ना, उनको रेज करने में, इकट्ठा करने में। लेकिन हम सक्सीड हुए हैं, सफल हुए हैं। मनी को जितना अपने को ज़रूरी चाहिए था फंड, उतना फंड है जो हमने इकट्ठा करने में क्या हुए, सक्सेस हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए कभी भी टाइम आता है आपका, तो टाइम आता है तो यहाँ पे आपका टाइम के साथ में कभी भी विच नहीं लगता है। तो टाइम के साथ में आपका क्या आता है, हमेशा वैन आता है। तो वैन आपका रिप्रेजेंट करता है कब, कहाँ, कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो आप क्या पूछते हो, वैन, कब जा रहे हो। तो कभी भी टाइम का सेंस आता है तो वहाँ पे क्या आता है, आपका वैन आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो विच नहीं आके यहाँ पे क्या चाहिए आपको, वैन चाहिए टाइम के सेंस में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। Everyone is keen in knowing the forecast for the monsoon this year as it has been the major causes of inflation in Asia, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि हर कोई जानने के लिए बहुत उत्सुक है। जो फोरकास्ट है यहाँ पे, जो अनुमान लगाया जा रहा है मानसून का इस साल में, क्योंकि इस साल है जो आपका बहुत सारे आपके मेजर कारण है किसके, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई के। एशिया में बहुत सारे आपके क्या है, रीजन्स हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में जो मेजर कॉज, जो मुख्य कारण है वो आपका मानसून बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए अपन, तो मैंने आपको पिछली क्लास में, अगर आपने एरर की जो क्लासेस देखी है मेरी, तो मैंने आपको ऐसे कुछ वर्ड बताए थे जिनके साथ में कभी भी आईएनजी नहीं आता है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसमें से एक आपका वर्ड है नोइंग। तो नोइंग के साथ में कभी भी आपका, नो के साथ में कभी भी आईएनजी नहीं आता है। ये कंटिन्यूस टेंस में आपका यूज़ नहीं होता, ये मैंने आपको बात बताई थी। तो जब ये नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपको इस पूरे को चेंज करना पड़ेगा, और इस तरह से चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको क्या है, नो के साथ में आईएनजी नहीं लगाना पड़े। अब कैसे करेंगे, देखिए कीन। अब कीन के साथ में अगर आप इन लगाओगे तो फिर उसके बाद में जो वर्ब आएगी उसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईएनजी तो लगाना ही पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे काम करते हैं, कीन के साथ में ऐसा प्रेपोजिशन लगा देते हैं जिसके साथ में आईएनजी नहीं आता है, और वो क्या होता है आपका, वो होता है टू। तो अब कीन के बाद में टू है, तो अब जो वर्ब आएगी वो सिर्फ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कीन टू नो लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो आईएनजी नहीं लाना है अपने को यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा। बाकी दूसरा कोई भी प्रेपोजिशन आएगा तो उसके साथ में वर्ब में आईएनजी आएगी। और कुछ आपके ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके कंटिन्यूस टेंस में यानी कि आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे अपन ने क्या किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कीन इन नोइंग की जगह क्या आएगा, कीन टू नो आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एरर किस में होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट, आपका क्या होगा, एरर होगा, ठीक है ना। उम्मीद आप समझ रहे होगे और कनेक्ट कर पा रहे होंगे किस तरह से है यहाँ जो आपका एरर की जो आपके जो रिवाइज करना है आपको यहाँ पे रूल्स। आगे 18 की बात करते हैं। शी हैज़ not been charged but was hold for 2 days and buried from using Facebook for 180 days। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोला है आपको तो अगर यहाँ पे बात करें अपन, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो उस पर आरोप नहीं लगाया गया है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर चार्ज नहीं लगाया गया है, बल्कि उसे 2 दिनों के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे हिरासत में लिया गया है
ठीक है ना। और 180 दिन के लिए फेसबुक का उपयोग करने से रोक दिया गया है कि सोशल मीडिया फेसबुक है जो 180 दिन के लिए यूज़ नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो आप, देखिए हैज़ नॉट बीन चार्ज, ठीक है ना। तो हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस चल रहा है। यहाँ पे वॉज है, उसके साथ में वर्ब आ रही है, तो यहाँ पे भी देखिए वॉज के साथ में क्या आती है आपकी आईएनजी फॉर्म आती है अगर आपका कंटिन्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, पैसिव वॉइस चल रहा है, तो वॉज के साथ में आपकी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए यहाँ पे आपका होल्ड है, जो क्या है आपका होल्ड का मतलब होता है ग्रैब करना, ठीक है ना। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो होल्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हेल्ड आएगा, हेल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, होल्ड नहीं किया, हेल्ड आएगा। तो यहाँ पे एरर बनेगा किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना, क्योंकि अपने को पैसिव वॉइस चाहिए तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये यहाँ पे आपकी होल्ड की क्या है, थर्ड फॉर्म है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है आपका, स्वराज सेड दैट शी टोल्ड द टॉप यूएस डिप्लोमेट दैट सम लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वर नेसेसरी टू कीप ओपन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो जो स्वराज है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है आपका कि स्वराज ने कहा है कि उन्होंने जो आपके यहाँ पे यूएस के टॉप डिप्लोमेट है, यानी कि वहाँ पे जो शासन करने वाले जो टॉप के लोग हैं, उन्होंने उनसे कहा है कि सम लेवल ऑफ डिप्लोमेट, कि कुछ यहाँ पे आपके जो चैनल्स है, जो ज़रूरी चैनल्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, खुला रखने के लिए कुछ स्तर की राजनीतिक उपस्थिति क्या है, आवश्यक है, वहाँ पे आपकी इस तरह से बात की गई है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसमें आपका एरर क्या बन सकता है, तो अगर यहाँ पे देखें तो सम लेवल यहाँ पे, ठीक है ना, तो डेट सम लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक, सबसे पहले देखिए डेट यहाँ तक तो आपका आ गया है कि स्वरा सेड टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे आपका एकदम सही है। अब डेट आ गया, यानी कि यहाँ से अलग बात होगी आपकी, तो सम लेवल ऑफ, तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है क्या है, सम लेवल है, तो जो भी वर्ब आएगी इसके हिसाब से आएगी। अब सम लेवल है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल है, लेवल लेवल को आप माप नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको क्या कंसिडर किया जाता है, सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। तो सिंगुलर कंसिडर किया जाता है आपका यहाँ पे, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे वर्ब क्या आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे वॉज दे रखा है, तो वॉज नहीं आके क्या, यहाँ पे वर्ब दे रखा, वर्ब नहीं आके क्या आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा, ठीक है ना। अब देखिए नॉर्मली सम के साथ में कोई आपका ऐसे काउंटेबल नाउन आता है तो अपन क्या करते हैं, अपन उसको है जो प्लूरल मानते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल आएगा तो क्या करेंगे, अपन सिंगुलर उसको एज्यूम करेंगे। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एरर किस में बनेगा आपका, एरर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। तो देखिए यहाँ पे में क्या बोला है, द सीबीआई कोर्ट सेंटेंस 4 पीपल इंक्लूडिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू द 4.5 year imprisonment for illegally processing contracts from Delhi Jal Board caused a huge loss to the executor, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि जो सीबीआई कोर्ट है उसने 4 लोगों में, ठीक है, उसमें एक कौन है आपका गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, उसको 4.5 साल के लिए क्या कर दिया है, जेल की सज़ा, यानी कि यहाँ पे जेल में डाल दिया गया है, उसको सज़ा दे दी 4.5 साल जेल की। क्यों, क्योंकि उन्होंने इल्लीगल तरीके से यहाँ पे क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, किससे, जो दिल्ली जल बोर्ड है उससे, ठीक है ना, इल्लीगल तरीके से क्या लिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। अब जिसके कारण क्या हुआ है यहाँ पे आपका कि जो आपका यहाँ पे राजकोष है उसको बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ है, घाटा हुआ है, यानी कि सरकार को घाटा हुआ था, ठीक है ना, और घाटा हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो अगर आप, तो घाटा भी हो रहा है, इसके लिए उनको क्या किया है, सज़ा दी है। तो जब भी इस तरह का सेंस होता है तो यहाँ पे देखिए ये कॉज्ड है, ठीक है ना, ये क्या है, ये यहाँ पे आपका, ठीक है ना, वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे क्या है आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो अपने में यहाँ पे पास्ट नहीं चाहिए, क्योंकि घाटा है जो आपका अभी भी चल रहा है। तो जो चीज़ प्रेजेंट में चलती है तो उसके लिए सारे आपकी चीज़ें प्रेजेंट की होनी चाहिए। तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल नहीं आके यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है आपका, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को अपन क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रेजेंट में चाहिए तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉज्ड की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे कॉजिंग करेंगे। तो कॉजिंग करेंगे तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर किस में होगा, आपका डी में आपका एरर है, कॉज्ड नहीं आके क्या आएगा, कॉजिंग आएगा, ठीक है ना। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 20। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ नए रूल सीखे होंगे और बहुत आपके जो पुराने रूल्स हैं उनका भी आपने रिवाइज किया होगा, और यहाँ से आप आज है जो बहुत कुछ सीख के जा रहे हो। तो बस इसी तरह की अगर आपको क्लासेस चाहिए फ्यूचर में तो हमारे साथ में जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए, साथ ही कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा है।
साथ ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके आप शेयर कर दीजिए और देखते रहिए ताकि आने वाले एग्ज़ामों में आप अच्छा स्कोर कर पाए और सिलेक्शन ले पाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।